हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जिन लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, वो चाहे आपके फाइनेंसिस में हो, कैरियर में हो या फिर आपके रिलेशनशिप में हो। अगर किसी ने भी आपको किसी तरह से चीट किया है, धोखा दिया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं करंट में उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आप लोगों को चीट करने वाले, आपको धोखा देने वाले लोगों की लाइफ में अभी करंट में क्या चल रहा है ये देखेंगे। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी। बताइए मेरे व्यूअर्स को धोखा देने वाले, मेरे व्यूअर्स को चीट करने वाले लोगों की लाइफ में अभी करंट में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacles, High Priestess, Wheel of Fortune, the Moon, Lovers, Six of Swords, Strength, एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जो राशियां हैं, राशियां आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स बताता है मेहनत को, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, काम करना अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में। अ, बहुत ज़्यादा काम करना और बहुत ज़्यादा मेहनत करना। सो मे बी ये लोग अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर यहीं पर हम इसके नीचे का कार्ड देखते हैं, द मून कार्ड। सो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी इनको कोई भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये मून की एनर्जी है। यहाँ पर देखो, एक दो तीन तीन लोग हैं यहाँ पे नीचे। ये जो द मून का कार्ड है, ये कुछ डाउट्स क्रिएट करता है। सो मे बी ये जितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इनको उस तरह से यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं और इनकी हालत ख़राब हो रखी है। जब भी ये कुछ करने की कोशिश करते हैं अपने काम में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, जब भी ये कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ आकर के किसी ना किसी तरह का एक ग्रहण लग जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आधा चांद भी बना हुआ है। सो किसी ना किसी तरह का ग्रहण लग जाता है और फिर इनकी हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती है। सो ये इनके साथ में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये मे बी आगे बढ़ना तो बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। सो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा हो रहे हैं और मे बी लोगों को लेके, मे बी अपने करियर बिजनेस को लेके किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, बट ये यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स बताता है कट ऑफ करने की एनर्जी और नीचे आप द लवर्स कार्ड देख रहे हैं। सो जो लोग रिलेशनशिप में, जो लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो इनके जो रिलेशनशिप है वो इनसे कट ऑफ होते जा रहे हैं। या तो इनके जो पार्टनर्स हैं, जो रिलेटिव है, वो इनको कट ऑफ कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसकी वजह से ये रिश्ते इनसे दूर होते जा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्टक एनर्जी है। अपनी जगह पे खड़ा हुआ है घोड़ा। ये ब्लैक कलर का घोड़ा है, देखो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है।
तो एक तो ब्लैक कलर नेगेटिविटी का साइन है, दूसरा ये घोड़ा रुका हुआ है, ये चल भी नहीं रहा है। और इसमें जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है ये बस स्टक है, चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, बट ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। सो ऐसी कुछ इनकी एनर्जी हो सकती है, इनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से रुक गई है, एक जगह पर थम गई है। ये कोशिश बहुत करते हैं मूव ऑन करने की, कोशिश करते हैं कि ये, अगर इनके बिजनेस को लेकर हम बात करें तो मे बी इनकी ये कोशिश रहती है कि ये अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं, या फिर अपने बिजनेस को एक शहर से दूसरे शहर ले जाएं, अपना जॉब चेंज कर लें। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो स्टक है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है इनकी लाइफ में, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी सेल्फ पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट चीज़ें इनकी कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। इनकी स्ट्रेंथ है वो रुकी हुई है यहाँ पे, इनकी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, या फिर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इन सारी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। इन सारी सिचुएशन ने इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी भी कुछ एनर्जी बन रही है। एंड दूसरा, अगर मैं हाई प्रिस्टिस की बात करूँ तो हाई प्रिस्टिस दो पहलू दिखाता है यहाँ पे, कि कुछ चीज़ें हैं जो ये सामने, इनकी सामने से दिख रही हैं, बट इसके अंदर भी बहुत कुछ है जो डार्कनेस है। ब्लैक ब्लैक यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का एक पिलर बना हुआ है, और ये डार्कनेस का साइन है। सो मे बी इनकी लाइफ की कुछ चीज़ें तो हैं जो सामने से दिख रही है कि हाँ थोड़ी बहुत ठीक चल रही हैं, बट इनका जो अंदर का जो साइड है इनकी लाइफ का, वो बहुत ज़्यादा डार्क है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में इनकी जो लाइफ में पहले अबंडेंस थी, जो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, मे बी अब वो समय के साथ में वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनकी हालत कैसी हो रखी है। आप इस कार्ड को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी लाइफ में इनकी हालत कैसी हो रखी है। वो चाहे रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कैरियर हो, किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो इनकी हालत ही इस तरह की हो पड़ी है। इनकी लाइफ में कोई भी एक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। मे बी इनके एक तरह से अगर बोलूँ तो ये बिल्कुल इस कंडीशन में आ गए हैं कि जैसा इन्होंने आपके साथ में किया था, शायद अब उस सेम सिचुएशन से ये यहाँ पर गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ। बाकी मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ एंड आगे देखते हैं और क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सारे कार्ड्स आपके सामने क्लैरिफाई हो रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई करते हैं, द लवर्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। देखिए यहाँ पर ये मैंने बताया था आपको कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे द मून कार्ड बताता है कि 2 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मीन्स इनके चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे इनका बिजनेस हो, जो भी हो, ये जहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वही चीज़ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स जो है उसको मून कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि
डाउट्स आ रहे हैं, भ्रम आ रहे हैं और चीज़ें उतनी बेटर नहीं हो पा रही हैं जिस हिसाब से ये चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स मीन्स ये अपने ही डिसीजन में एक तरह से बंध गए हैं, अपनी सिचुएशन में एक तरह से बंध गए हैं। इनको लगता है कि इनको इन सारी चीज़ों से निकल जाना चाहिए। मे बी ये मैनिफेस्ट करते हैं कि इनको आज़ादी मिल जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो इनके जो भी रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशन मतलब बाकी के जो फैमिली रिलेशंस हैं, सो सारे देखो यहाँ पर कैसी हालत हो रखी है इनकी। मीन्स सब कुछ ख़त्म है, जैसे कि सब ने इनको अकेला छोड़ दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है इनके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने बताया था कि स्टक एनर्जी है कि ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो उसको क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स वही है कि अगर ये कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं बट ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, किसी भी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन पर आ जाते हैं और इनके लाइफ में चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं करती हैं जैसे कि ये चाहते हैं। ये हो सकता है अपने बिजनेस को, अपने करियर को या अपने रिलेशनशिप को एक अलग लेवल तक, एक, या अगर बिजनेस की बात करूँ तो एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। जॉब को है तो जॉब स्विच करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस रोड आ जाता है। टू ऑफ सोर्ड्स, इंडिसाइसिव हो जाते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से ये ऐसा भी कुछ नहीं कर पा रहे। द हाई प्रिस्टेस लवर्स, इनके जो भी रिलेशनशिप है वहाँ भी स्थितियाँ उतनी क्लियर नहीं है। इनके साथ भी शायद किसी तरह का धोखा हो रहा है, इनके साथ भी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, इनके साथ भी मे भी वैसे ही हो रहा है जैसे कि इन्होंने आपके साथ में किया था। सो इनके भी जो रिलेशनशिप है वो मुझे कहीं से भी बेटर नहीं दिख रहे हैं। और दूसरा, ये अगर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो उस कंडीशन में भी ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। इनके लिए ये सब कुछ करना बहुत बर्डनसम हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। इनको ऐसा लगता है ये किसी बोझ के नीचे दब गए हैं। तो यहाँ पर इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी समय के साथ में शायद इनके फाइनेंसेस भी उतने बेटर नहीं रहे जो पहले थे। सो ये फाइनेंसेस में भी काफ़ी लो फील कर रहे हैं। एंड ये अगर कहीं भी किसी से मदद मांगने जाते हैं, जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, अगर ये किसी से मदद मांगने जाते हैं तो वो इंसान भी इनके साथ में काफ़ी रूड बिहेव करता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही स्ट्रिक्ट एनर्जी है। सो वो सामने वाला भी इनको उस तरह से इनके साथ में वो उतना अच्छा बिहेव नहीं करता है। तो ये होता है कि जैसे को तैसा, मतलब मीन्स जो आपके साथ इन लोगों ने किया शायद वही ऐसी ही कुछ सिचुएशन इनके साथ भी यहाँ पे होती आ रही है। मैं आपके लिए देखना चाहूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल बताइए। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड ये है 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने पास्ट से निकलिए। आप अगर अभी भी अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप अभी भी इस धोखे, इस बेट्रेयल के बारे में सोच रहे हैं कि लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, लोगों ने आपके साथ में चीट किया,
सो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने पास्ट को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। और अगर मैं कहूँ तो पास्ट में जो भी आपकी अच्छी मेमोरीज़ थी, आप उन अच्छी मेमोरीज़ को अपने साथ में रखिए। एंड आपकी जो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। सो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आपका ये जो पेन है ये ख़त्म होगा। एंड आपको ज़रूरत है सेल्फ लव सेल्फ केयर करने की। आप खुद पर फोकस करिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर में आइए और हैंग्ड मैन की पोजीशन से अपने आप को निकालिए। अगर आप ऐसी कुछ एनर्जी अभी भी फील कर रहे हैं तो आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, देन आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, बैलेंस आएगा, आपको बहुत सारे लोगों का साथ मिलेगा, आपके फ्रेंडशिप भी होगी लोगों से, आपके जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छे होंगे, कोलैबोरेशन होगा, पार्टी होगी। सो सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन क्या है कि अभी आप शायद पास्ट में लटके हुए हैं। सो आपको उस अपने पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।